Good afternoon, sir.
Sir, your voice is not coming. अब आ रही है? Yes, sir. हेलो, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। चलो कुछ नहीं होता। पिक्चर क्लियर है? ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल 1, हमें एक टावर दिया हुआ है ए बी। मैंने ए बी टावर ले लिया एंड इट्स हाइट इज h, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ए देयर इज अ पॉइंट सी विच इज 15 मीटर अवे। ठीक है, एंड सी से जब हमने इसके टॉप को देखा, मतलब टॉप ऑफ द टावर इज बी, तो एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो सी से बी को देखेंगे तो जो मैंने एंगल मार्क किया वो 60 डिग्री होगा ना। ठीक है, तो आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर निकालना है आपने। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करेंगे? हमें पता है कि इन ट्राइंगल एबीसी AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया P अपॉन B। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, राइट। तो वैल्यूज पुट कर दो। तो AB क्या होगा? h, AC इज 15 एंड tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहां से h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 √3। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में आएगा। तो दिस इज द आंसर। आ गया समझ? आ गया बच्चे समझ? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 2। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। ये पोल है 5 मीटर का। ए बी, ठीक है। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। मतलब उसको यहाँ पे पहुंचना है 1.3 मीटर बिलो। तो दिस इज 1.3 मीटर। ठीक है, तो लेट सी इज द पॉइंट which is 1.3 meter below B। What should be the length of the ladder dash she should use which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal? अब लैडर ऐसे होगा,
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल पे ऐसे रखी जाएगी ना लैडर, तो ये 60 डिग्री पे है हॉरिजॉन्टल पे, तो सी डी इज अ लैडर। हमें एक तो लैडर का लेंथ निकालना है, आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब एडी निकालना है हमने। ठीक है, तो पहले तो हम एसी निकालेंगे। AC is AB minus BC, so this is 5 minus 1.3, that is 3.7 meters. अब आप क्या करोगे, यू हैव टू मेक यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास AC है, तो AC अपॉन CD परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये होता है साइन थीटा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो AC का वैल्यू पुट करो 3.7, CD आपको निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर, साइन 60 डिग्री √3/2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होगा 7.4, तो CD का लेंथ कितना आ गया 7.4 अपॉन √3, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो 7.4 √3 अपॉन 3, अगर ये कैंसिल होता है तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो बेशक, तो ये CD आ जाएगा मीटर में। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द लैडर है, ये अप्रोक्सीमेटली निकालोगे तो 4.28 आ जाएगा। नहीं, CD 3.7 अपॉन √3, 7.4 पे आ रहा है। अच्छा, ये लेंथ ऑफ द लैडर BC लिया, 3.7 इंटू 2 अपॉन 3। ठीक है, इसको अगर निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी 4.28 मीटर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए AD हम ये यूज करेंगे AC अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है tan 60 डिग्री, AC हमारे पास 3.7 है, AD हमें निकालना है, tan 60 डिग्री होता है √3, तो AD कितना आ गया हमारा, इसको भी रैशनलाइज करके लिख सकते हो, ये मीटर में आ जाएगा, तो इसका अप्रोक्सीमेटेड लेंथ निकाल सकते हो। तो ये जो है ना AD, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, और ये आया हमारा लेंथ ऑफ द लैडर। आगे समझिए। Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल ये चिमनी है AB, और इसका हाइट दिया हुआ है आपको 28.5 मीटर, नहीं हाइट नहीं दिया हुआ चिमनी का,
An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. यहाँ पे observer है 28.5 meter away. And ये observer है and he or she is 1.5 meter tall. मतलब ये ऊपर चला गया ना, यहाँ से देखेगा ना फिर. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. यहाँ से इसको देख रहा है ये. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो इसके साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री. What is the height of the chimney? So we have to find AB. यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये C ले लो, ये D ले लो और ये E ले लो. तो CD और AE तो इक्वल ही है. राइट. तो मान लो ये H ले लेते हैं हम, BE. AC और ED भी इक्वल है. अभी ट्राइंगल BED लो. BE अपॉन ED परपेंडिकुलर अपॉन बेस है. तो दिस इज tan 45 डिग्री. tan 45 डिग्री होता है 1. तो हमारा BEH है और ED 28.5 है. तो हमारा H कितना आ गया? अब हाइट ऑफ द चिमनी तो उसमें 1.5 भी ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये तो ये H प्लस E है. तो दिस इज 28.5 प्लस 1.5 मतलब 30 मीटर्स ये चिमनी का हाइट आएगा. हो गया. लिख लिया? यस सर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. तो पहले एग्जांपल मैं कराऊंगा, फिर आपको थोड़े से करने को दूंगा. From the point P on the ground, the angle of elevation of top of a 10-meter tall building is 30 degrees. This is the building 10 meter tall. And there is a point P on the ground. And angle of elevation of the top of the building is 30 degree. ये top of the building है.
दिस इज 30 डिग्रीज। और वो कह रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है उनके ऊपर फ्लैग खड़ा होता है ना, वैसे इसके टॉप पे भी एक फ्लैग खड़ा है ऐसे यहाँ पर। ये मान लो फ्लैग है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। जब हमने यहां से इसको देखा ना टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ को, तो ये 45 डिग्री है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज 45 डिग्री, ये वाला एंगल। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये टॉप ले लो इसका सी, बीसी निकालना है। एंड सेकेंडली डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस है ये पी, तो ये दो चीजें निकालनी है हमें। तो मान लो बीसी है हमारा एच, और इसको एक्स ले लो, तो ये एच हो गया, ये 10 हो गया, ये एक्स हो गया। अब इन ट्राइंगल बी ए पी, बी ए अपॉन ए पी, ये बी ए है, ये ए पी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan 30 डिग्री होगा। यहां पे वैल्यू पुट करो, बी ए आपका 10 और ए पी एक्स है, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये आपको टेबल से याद करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो tan√3 क्या आ जाएगा एक्स। ये वैल्यू हमें बाद में चाहिएगी। अब इन ट्राइंगल सी ए पी देखो, सी ए अपॉन ए पी, ये tan 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है ना ये भी। तो सी ए क्या हो गया, एक्स प्लस 10, ए पी एक्स था, एक्स का वैल्यू पुट कर दो, ये 1 नहीं आ गया, tan 45 डिग्री इज 1। तो x प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे tan√3, h tan√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लो, तो ये 10 इंटू 0.732 आ गया ना, तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर। तो ये h हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ है, और ये डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द बिल्डिंग है। ये इसको लिखो जरा, एक भी आपने वो टेस्ट नहीं दिया था जो 6 चैप्टर्स का था? सर दिया था मैंने। मेरे पास नहीं आया आपका टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट चेक करने के लिए 3 ही बच्चों का आया था, बस 3-4 बच्चों का ही आया, आपका नहीं है उसमें। सर मैंने दिया, भेजा हुआ व्हाट्सएप पर, फॉरवर्ड करूँ आपको वहीं से?
आप अपना टेस्ट ना मुझे ही दे देना, मैं आपको इवेल्युएट करके दे दूंगा, बाकियों का तो मैंने चेक कर दिया था, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मेरे पास आपका टेस्ट है, निभा का आया था, दीक्षा का आया था, युवराज का आया था, ठीक है। सर वो जो 6 चैप्टर्स का टोटल टेस्ट हुआ था टुगेदर, वो वाला? हाँ हाँ, वही वही आया अभी तो मेरे पास। ठीक है सर, अभी भेज ठीक है देता ना। हूँ। हाँ, वो मुझे भेज देना, वो फिर मैं आपको शाम को उसका इवेल्युएशन भेज दूंगा, ठीक है। आपका टेस्ट नहीं आ, बाकियों का तो आ गया। ये हो गया। Yes, sir. कर लिया ये। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ वन। The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meters longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it's 60 degree. Find the height of the tower. मतलब क्या है कि जैसे ये टावर है, ठीक है। अब जब सन इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका शैडो का लेंथ ये था। अब क्या हुआ कि सन का एल्टीट्यूड चेंज हो गया, नहीं ये एंगल कम होएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यहाँ पे 30 डिग्री। जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो ना, वैसे वैसे एंगल कम होता रहता है। ये टावर है ये भी। अब आपको कह रहा है जब 30 डिग्री इसका सन का एल्टीट्यूड था ना, तो शेडो इज 40 मीटर लॉन्गर। मतलब ये सी है, ये डी है, तो दिस इज 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। इसको एक्स ले लो और इसको वाई ले लो, एसी को। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो वी हैव टू फाइंड एक्स। तो ये देखो, अगर हम एबीसी लेते हैं पहले, एक्स बाय वाई इक्वल टू tan 45 डिग्री हो गया। tan 45 डिग्री होता है 1। तो ये चीज क्या इंप्लाई करती है, एक्स बाय वाई इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू वाई। अब हम बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, बी ए डी। बी ए अपॉन ए डी, ये होगा आपका tan 30 डिग्री। अब बी ए तो एक्स ही है, ए डी वाई प्लस 40 है, और tan 30 है 1/√3। अब हमें ये भी पता है एक्स इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे कहीं पे भी वाई को एक्स पुट कर दो या एक्स को वाई पुट कर दो, क्योंकि दोनों चीजें निकालनी है हमने। हमें एक्स निकालना है तो वाई को एक्स पुट कर देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ इसको इधर लाके एक्स कॉमन लो, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो आप। तो दिस इज, ये 2 हो गया, 20√3 + 1 आ गया ना ये, तो इट इज इन मीटर। तो ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। गलत क्यों आ रहा है, एक मिनट ठहरो जरा। यहाँ पे आंसर है एक, मैंने एक्चुअली एंगल गलत ले लिए हैं, ठीक है, इसीलिए गलत आ रहा है। बट वे आउट इज सेम। यहाँ पे एक्चुअली 60 और कुछ एंगल गलत लिया है मैंने ना, राइट। ये एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री था ना, इसलिए आंसर डिफरेंट आ रहा है, बट वे आउट सेम रहेगा आपका, राइट।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आंसर का पता लग गया क्यों गलत आ रहा है? बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ फिर ठीक है, मैंने कहा कभी दोबारा म्यूट तो नहीं हो गया मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब है हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी होगी एक्चुअल में, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, और ये एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है। राइट, अब हमने क्या किया कि हम इसके यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं और इसके बॉटम को देख रहे हैं। यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा ना वो होगा वैसे एंगल। तो जब हम इसके टॉप को देखेंगे तो ये देखो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे हैं और ये एंगल इक्वल है, देखो दोनों, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ये। तो चाहे ये एंगल ले लो चाहे ये एंगल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टॉप पे एंगल कितना बना रहा है? टॉप पे 30 डिग्री है, पहले टॉप दिया हुआ ना, तो टॉप पे 30 डिग्री लेना आपने। और ऐसे ही जब बॉटम पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज 45 डिग्री। अब आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो हमें निकालना है ए बी एंड ए डी, राइट। तो ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं मैं ई। अब ये तो एट ही रहा, इसको वाई ले लो या एक्स ले लो और इसको वाई ले लो। तो इन ट्राइंगल बी ई सी देखो, ऊपर वाले में, छोटे वाले में, ये वाला, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा, ये चीज। तो बी ई अपॉन सी ई, tan 30 डिग्री, तो पेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ ना ये, तो इट इज tan 30 डिग्री। तो बी ई हमारा एक्स है और वो वाई है।
और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो वी आर गेटिंग वन रिलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y इक्वल टू √3x। उसके बाद बड़े वाला ट्राइंगल लो BAD, BA अपॉन AD, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो दिस इज tan 45 डिग्री। अब BA क्या है, x प्लस 8, और AD क्या है y, ये 1 हो गया क्योंकि tan 45 डिग्री इज 1। तो आपका क्या रिलेशन आ जाएगा, x प्लस 8 इक्वल टू y। ठीक है, अब एक ये रिलेशन है, एक रिलेशन है, यहां से x और y का वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू √3x यहाँ पे पुट कर दो, तो इस x को इधर ले, इस x को उधर ले जाओ। अब x कॉमन लेके इसको डिवाइड कर दो। अब इसको रैशनलाइज करके देखो, ये आ जाएगा 4 इंटू √3 प्लस 1। तो यहां से x आएगा 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। y के लिए यहां पे पुट कर दो, तो ये 4√3 हो जाएगा, या √3 अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो y आ जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, पीडी आ गया आपका। एक ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए ये जो आपका x है इसमें 8 ऐड कर लेना इसमें ना, क्योंकि हाइट ऑफ द दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज x प्लस 8, राइट। तो y ऐसे रहने दो इसमें पुट करके। समझ आ गया बात? Yes, sir. इसमें 8 और ऐड करना x में ना, तो यू विल बी गेटिंग हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। उसके बाद लास्ट एग्जांपल करेंगे, फिर 3-4 क्वेश्चन आप कर लेना बैठ के, 5 क्वेश्चन, सो जो हमारे नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाए एनसीईआरटी बेसिकली। सर सर मेरा एक 7th चैप्टर से रिलेटेड एक डाउट था। हाँ जी बोलो, 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट मैट्रिक। यस सर। हाँ बोलो क्या है, पूछ लो वो तो। सर जो आपने इस संडे टेस्ट लिया था मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सर उसका लास्ट क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, आप कर देना एक बार। मैं अभी करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन बोलोगे थोड़ा सा, पता है आपको क्वेश्चन? यस सर पता है सर। वो क्वेश्चन ये है, लेट द ऑपोजिट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर बी 3, 4 and 1, -1, find the coordinates of the remaining angular points। आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये 3,4 दिया हुआ है और ये 1,-1। यस सर। तो आपको ये और ये निकालना है ना, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। 7वां एग्जांपल से बाद में कराते हैं, राइट। आप ये देखो कि इसको ABCD ले लो, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें एक को x, y ले लो यहाँ पे, ठीक है, राइट।
Yes, sir. एक तो आप कर सकते हो AD इक्वल टू AB, स्क्वायर है तो लेटर ऑन मतलब इसके और भी मेथड होते हैं, छोटे भी होते हैं, बट अभी आपके लिए क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना मतलब थ्योरी है उसके हिसाब से मतलब यही मेथड कर सकते हैं हम ना, ठीक है। तो AD इक्वल टू AB है तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर होगा। तो AD देखो कितना है, AD का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू AB है हमारा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये लीनियर इक्वेशन इन x एंड y बनेगी। तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गए, y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो ये देखो कि इधर आके ये कितना बन रहा, -4x माइनस 10y इक्वल टू उधर कांस्टेंट है 2 और इधर कांस्टेंट है -25। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, 4x प्लस 10y इक्वल टू 23। एक ही इक्वेशन आ गई, ठीक है। Yes, sir. एक हमारे पास हमें लेना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पाइथागोरस थ्योरम से, ये लिख लिया। Yes, sir. एक आपको लेना पड़ेगा AD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर तो यही हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x माइनस 8y प्लस 2y माइनस 6y और 25 प्लस 2 27 इक्वल टू BD स्क्वायर। ये निकाल लो BD का स्क्वायर, 4 3 माइनस 1 प्लस 25, ये 29 आ रहा है। ये समझ आ गया? Yes, sir. ये समझ आ गया? Yes, sir. इनमें से ना 29 माइनस 27 2 आएगा, तो 2 सब में से कैंसिल कर सकते हो आप क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब यहां से x या y का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो। तो 23 माइनस 10y ये तो 4 से मल्टीप्लाई होके ये x है, यही रह जाएगा ना, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 100 वाई स्क्वायर माइनस 560 नहीं 460y, और ये सारी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
ये 7y28y हो गया ना ये। तो ये देखो 104y स्क्वायर, फोर 460 प्लस 28 कितना हो गया? 432। और कांस्टेंट टर्म आ रही है आपकी 529 माइनस 96। कॉमन है ना, और चलो देखते हैं। 529 ये इक्वेशन बनी ना, इसमें से कोई कॉमन फैक्टर आएगा। आंसर चेक करना पड़ेगा एक्चुअली ना, फिर पहले इसको पुट करके देख लेते हैं। इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? 104 के फैक्टर बनते हैं। तो ये तो इवन और के तो फैक्टर ही ना बन सकते, 3 से जाने रहे हैं। आपने इक्वेशन बनाई थी कुछ, याद है कुछ? हेलो सर मेरी इक्वेशन डिफरेंट आ रही है। कुछ गलती ना हुई हो, क्योंकि चलो मैं चेक करता हूँ 1 मिनट ना, एक मिनट क्वेश्चन देखता हूँ पहले मैं। आंसर भी होगा इसका मेरे पास, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 1 मिनट रुको बस। शायद कोई गलत, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, गलती तो नहीं हुई कोई। थ्री फोर वन माइनस वन है ना, क्वेश्चन तो ठीक है। इसके आंसर है 9/2 1/2। एक मिनट आंसर लिखना जरा। 9/2 1/2 एंड -1/2 5/2, ये आंसर आ गए हैं इसके। ये इक्वेशन चेक करो पहले। 4 × 9/2, 4 × 9/2 36/2 प्लस, ये तो इक्वेशन ठीक है आपकी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत आ रही है, कोई छोटी मोटी सी गड़बड़ हुई है, चेक कर लेते हैं। AD², ये तो ठीक आ रही है ना, तो AD², ये इक्वेशन दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार ना, क्या आ रही है। थोड़ी गलती हुई है मुझे लग रहा है, ठीक है। AD² आ रहा है आपका x - c का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, और AB² आ रहा है आपका x - 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू BD²। BD² है हमारा 3 - 1 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² + 9 - 6x, y² + 16 - 8y, x² + 1 - 2x, ये तो 29 ही आ रहा है ना।
तो ये आ गया हमारा 2x², 2y², x वाली आ रही है -8x, y वाली होगी हमारी -6y, गलती हुई थी उसका ना मेरे ख्याल से। ये आ रहा है हमारा 16 + 9 25, 27 आ रहा है ना, = 2। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करो, x² + y² -4x -3y = 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो अब ये पुट करेंगे हम x का वैल्यू। x का वैल्यू पुट किया 23 - 10y/4 का स्क्वायर प्लस y² -4, 4 कैंसिल हुआ, -23 प्लस 10y -3y = 1। अब इसका स्क्वायर करो, 529। मैंने मेरे ख्याल से ना 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो 16 से मल्टीप्लाई होगा, राइट? यस वो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था सबको, तो ये 16 से मल्टीप्लाई होंगे सारे, तो ये आ जाएगा, तब 29 कॉमन आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। ठीक है, 4y² 16y² -23, ये 7y हुआ ना ये चीज, तो 23 × 16 करो कितना आ रहा है, 368, 112y = 16। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी अब 116y² -460 + 112, तो 460 में से 112 गए, 348 माइनस में आएगा ना ये, और कांस्टेंट अब आ रही है आपकी 529 में से 368 माइनस करो, वन सिक्सटी वन में से ये 16 माइनस कर दो, 145 बच रहा है ना प्लस में। अब इसमें से 29 कॉमन आएगा, ठीक है, तो 4y² -29 1 जा 29 2 जा, और ये 5 आ गया। अब ये 20 आ रहा है ना, तो इसके फैक्टर बनेंगे 10 और 2, तो बस अब तो हो ही गया ना, 2y कॉमन आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 5/2 और 1/2 आ गई, यहाँ पे कुछ करके x की वैल्यू जा जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। आगे समझ? बस ये वही था, पहले मैंने ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था सारे, इसलिए गलत आ रहा था। ठीक है, यस सर। सर मैंने भी ऐसे ही किया था, पर मेरी इक्वेशन फिर भी कुछ और आ रही थी। वो भी गलती की होगी थोड़ी सी ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उसमें भी करवाया था, मिसलेनियस में था ऐसा क्वेश्चन ना, तो ये हमने डिस्कस किया था उसमें, जब हमने मिसलेनियस किया था इसका। ठीक है, ऐसा था, ये नहीं था एग्जैक्टली। यस सर। सर उसमें y की वैल्यू सेम थी दोनों की, मतलब जो 2 पॉइंट्स की। मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं था, बट इस टाइप का था मेरे ख्याल से, इसीलिए मैंने डाला था ये ना। ठीक है, यस सर। तो वो मिस्टेक हुई होगी कोई छोटी मोटी सी, इसलिए गलत आ रहा होगा आपका। जैसे मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत ही आ रहा था ना फिर।
ठीक है, तो ऐसा कोई मिस्टेक हुआ होगा आपका, राइट? Yes, sir. अदरवाइज के और भी मेथड होते हैं, बट वो दे आर रिलेटेड टू सम अदर कंसेप्ट्स, राइट? तो वो अभी नहीं करवा सकता मैं आपको ना। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे। जैसे एग्जांपल 7 है, from a point on the bridge across a river, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree। ये रिवर है, ये ब्रिज है, यहाँ बीच में कहीं पे है, ये इसके बैंक्स हैं। तो यहां से हम इसके ब्रिज के टॉप से, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पे इसके बैंक्स को देख रहा है, ठीक है? तो ये ए बी सी डी ले लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। ब्रिज का हाइट आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ये 30 डिग्रीज है और ये 45 डिग्री है। ये जो मर्जी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये निकालना है बीसी विड्थ ऑफ द रिवर। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो बस। तो एक ट्राइंगल ये लो, तो AD अपॉन एक्स tan 30 डिग्री है, तो AD कितना आ गया हमारा, x/√3। AD 3 है, तो x आ जाएगा 3√3। ऐसे इसमें लो 3/y इक्वल टू tan 45 डिग्री इस वाले ट्राइंगल में। तो tan 45 डिग्री होता है 1। और विड्थ ऑफ रिवर x प्लस वाई नहीं है, तो दिस इज 3√3 प्लस 3। तो यहां से कॉमन भी ले सकते हो, 3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। इसको ऐसे रहने दो, राइट? आ गया ये समझ? Yes, sir. तो कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, ये कम से कम एनसीईआरटी खत्म हो जाए हमारी, सो दैट आपको कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे सकूं मैं इसके। एक मैंने ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट भेजी थी, वो सॉल्व कर रहे हो? हेलो? Yes, sir, 2-3 क्वेश्चन ने किए हैं अभी। वो भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे भेज देना, ठीक है? निभा आपने भेजा था ना मुझे वो? हेलो निभा? Yes, sir. आपने भेजी थी ना वो मुझे सॉल्व करके? Yes, sir. अब वो मैं आज आपको एक बार देख कर ना वो बता दूंगा कि मिस्टेक्स वगैरह उसकी ना, ठीक है? Yes, sir. हाँ, आज शाम तक बता दूंगा आपको, राइट? Okay, sir. तो आप ट्राई कर सकते हो, इसके पहले 5 क्वेश्चन कर लेना इसके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के ना। तो अगर आप 5 क्वेश्चन ट्राई कर लोगे फिर तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको खत्म करवा ही दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर वो मैंने आपको टेस्ट भेज दिया अभी है। हाँ भेज दिया ना, वो मैं आपको टेस्ट इवेलुएट करके आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है सर। चलो चलो ठीक है।